रात के सन्नाटे में शहर का पुराना अस्पताल किसी भूतिया खंडहर जैसा लगता था। टूटी खिड़कियों से आती ठंडी हवा सीटी की तरह आवाज करती और लंबे गलियारों में जलती पीली बत्तियां परछाइयों को अजीब आकार देती थीं। इसी अस्पताल की सुरक्षा की जिम्मेदारी रमेश पर थी। एक साधारण सा आदमी जो रात की शिफ्ट से डरता तो था पर मजबूरी में करता था। हर रात 12 बजे के बाद अस्पताल और भी डरावना हो जाता। मरीजों की आवाजें बंद हो जाती, बस कहीं दूर किसी दरवाजे के चरमराने की आवाज सुनाई देती। रमेश इसी टीवी रूम में बैठा स्क्रीन पर नजरें गड़ाए रहता। एक रात स्क्रीन नंबर 4 पर उसे कुछ अजीब दिखा। एक औरत सफेद साड़ी में लंबे खुले बालों के साथ अस्पताल के पुराने विंग में खड़ी थी। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें सीधे कैमरे की ओर देख रही थीं। रमेश का दिल जोर से धड़कने लगा। इस वक्त वहां कोई कैसे हो सकता है? उसने खुद से बुदबुदाया। उसने टॉर्च उठाई और दौड़ता हुआ उस विंग की ओर गया। गलियारा पूरी तरह खाली था। हवा में सड़ांध की गंध थी, लेकिन वहां कोई नहीं। वह घबराकर वापस आया। सीसीटीवी पर देखा, औरत फिर वहीं खड़ी थी। उस रात रमेश सो नहीं पाया। अगली रात भी वही हुआ। ठीक 12:07 पर औरत कैमरे में दिखती और जैसे ही रमेश पास पहुंचता, गायब। तीसरी रात उसने हिम्मत करके माइक से आवाज दी, कौन हो तुम? स्पीकर से सिर्फ खरखराहट की आवाज आई, लेकिन स्क्रीन पर औरत ने धीरे से अपना सिर झुकाया, मानो मुस्कुरा रही हो। अब रमेश को लगने लगा कि कुछ बहुत गलत है। उसने पुराने रजिस्टर खंगाले। अस्पताल की फाइलों में एक नाम बार बार सामने आया, सुनीता वर्मा। 5 साल पहले इसी विंग में एक नर्स की रहस्यमयी मौत हुई थी, सीढ़ियों से गिरकर। लेकिन अफवाह थी कि उसने आत्महत्या नहीं की थी, और उसकी फोटो देखकर रमेश का खून जम गया। वही चेहरा, वही साड़ी। उस रात जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, कैमरा अपने आप उसी विंग पर झूम हो गया। सुनीता वहां खड़ी थी। इस बार उसके पीछे कुछ और था। एक पुरानी टूटी हुई कब्र की तस्वीर धीरे धीरे स्क्रीन पर उभर आई, अस्पताल के पिछवाड़े श्मशान की। रमेश के हाथ कांपने लगे। औरत ने उंगली उठाई और पीछे की ओर इशारा किया, जैसे बुला रही हो। डर के बावजूद रमेश वहां पहुंचा। श्मशान में धुंध फैली थी, हवा में जलते अगरबत्तियों की बुझी हुई गंध थी, और वहीं एक अकेली कब्र आधी मिट्टी से ढकी हुई। नाम लिखा था सुनीता वर्मा। तभी उसके पीछे किसी के कदमों की आवाज आई। वह मुड़ा, कोई नहीं। लेकिन सीसीटीवी कैमरे की याद उसे चुभ गई। अगर वो वहां थी तो कैमरे में अभी क्या दिख रहा होगा? वह दौड़ता हुआ कंट्रोल रूम पहुंचा। स्क्रीन पर जो दिखा उसने उसकी आत्मा हिला दी। कब्र के पास अब 2 लोग खड़े थे, एक सुनीता और दूसरा रमेश। उसका ही चेहरा, पत्थर की तरह स्थिर। वह कैमरे में खुद को देख रहा था, कब्र के पास खड़ा। उसका दिल जैसे रुक गया। पीछे से किसी ने धीरे से फुसफुसाया, अब तुम भी यहीं रहोगे। ठंडी उंगलियां उसकी गर्दन पर पड़ी। उसकी चीख कंट्रोल रूम में गूंज उठी। अगली सुबह अस्पताल में हड़कंप मच गया। रमेश गायब था। सिर्फ आंख पर उससे सीसीटीवी फुटेज मिली। रात 12:07 पर वह अकेला श्मशान की ओर जाता दिखा, और फिर स्क्रीन पर 2 परछाइयां उभरी, एक औरत और एक आदमी कब्र के पास स्थिर खड़े। कुछ सेकंड बाद दोनों गायब। अब हर रात उसी कैमरे में एक और आदमी और एक औरत दिखाई देते हैं, और जो भी देखने जाता है वह कभी वापस नहीं आता।